अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब, मैंने आपसे कहा था पिछले व्लॉग में, जो मैंने अपने बेटी के बर्थडे के व्लॉग पे दम कबाब बनाए थे, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं उसकी रेसिपी आपके साथ अलहदा से शेयर करूंगी। तो लीजिए जनाब, आज उसकी रेसिपी आपके पेशे खिदमत है। तो इसके लिए चाहिए मुझे 1 किलो मैंने गोश्त ले लिया, बीफ का मतलब गोश्त है। तो आप जो भी आप मटन लेना चाहें, चिकन लेना चाहें, और अगर आप कीमा लेना चाहें आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं इसको गोश्त को चॉपर में डाल के इसका कीमा बना लूँगी। ये कुछ पाउडर मसाले इसमें जाएंगे, अदरक लहसुन और प्याज हैं, और बाकी चीज़ों की जो इंग्रेडिएंट्स हैं और चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो आपको पिक्चर में साथ शो हो रही होगी, आप वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। मैंने ये देखे गोश्त को चॉपर में डाल के अदरक लहसुन और प्याज डाल के तो गोश्त का कीमा बना लिया, और उसके बाद इसमें मैंने ये पाउडर मसाले ऐड किए हैं। ये 2 टेबल स्पून इसमें मैदा जाएगा। मैदा उसमें नहीं लिखा गया, ये इसमें जाएगा, और एक अंडा भी इसमें जाएगा। आप एक अंडा आज शामिल करके तो आप कीमे को अच्छी तरह से हाथों की मदद से, जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं ना, आप इस तरह 3-4 मिनट के लिए इसको आप गूंदेंगे ज़रूर। और फिर हम इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। और उस दौरान हम अपना जो हम मसाला बनाएंगे इसका, उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हाफ़ कप ऑयल में ये 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, और उसके साथ ही 1 टेबल स्पून ईच अदरक और जो लहसुन है वो मैंने चॉप करके शामिल कर दिया। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, यानी इसकी जो कच्चापन है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा जब। तो इसके साथ मैंने एक टमाटर इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी मैं थोड़ा सा पहले भूनूंगी ऑयल में ही, 2-4 मतलब 1-2 मिनट के लिए इसको सिर्फ टमाटरों को ऑयल में पहले भून के फिर थोड़ा सा पानी इसमें शामिल कर दिया है, ताकि ये इसका अच्छा सा इसका मसाला बन जाए, जिस तरह पेस्ट टाइप होता है उस तरह मसाला बन जाए। तो चलिए, उधर हमारा मसाला होता है, टमाटर गलते हैं, इस दौरान मैं कबाब बना लेती हूँ। तो आप कबाब, अगर आपके पास लोहे की सलाहें हों तो आप उससे बना लें, या अगर आपके पास वो नहीं तो आप जिस तरह मैं ये एक वुडन स्पून है उसकी मदद से मैं कबाब बना रही हूँ, आप इसकी मदद से भी बना सकते हैं। बड़े अच्छे और इजीली बन जाते हैं। ये कि आप हर दफ़ा उसके ऊपर ऑयल ज़रूर लगा लीजिए, हाथों को भी ऑयल लगाइए, और उस पर स्पून पे भी, इसके जो बैक साइड है इस पर भी आप ऑयल लगाइए, तो बड़े अच्छे बड़े इजीली बन जाएंगे। और कबाब मैं तो थोड़े तब बड़े शेप के बना रही हूँ। अगर आप इससे थोड़े हाफ़ शेप में भी बनाना चाहते हैं, यानी थोड़े छोटे बनाना चाहते हैं, तो वो भी बना सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, अब जी कबाब सारे बन चुके हैं। अब मैं इनको हल्का सा फ्राई कर, थोड़े से ऑयल में ना, बस आपने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना। और यहाँ देखें, मसाला मेरा हो चुका है, टमाटर बिल्कुल मैश हो चुके हैं, अदरक लहसुन भी हो चुका है, जैसे बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में ये आ चुके हैं। तो इस टाइम पे मैं इसमें नमक और सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर है ना, वो शामिल कर दूँगी। तो उसको डाल के भी थोड़ी देर के लिए भूनूँगी। बाकी जो इसमें मसाले आपको मैंने साथ में शो कर दिए हैं आपको, बाकी आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें अपने मसाले वगैरह एडजस्ट कर लें, जिस तरह आप खाते हैं। तो वो नमक मिर्चें थोड़ी सी भुन गई हैं, उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी हैं। इनको भी मैंने थोड़ा सा पकाया है, नरम होने तक हल्का सा पकाया, और उसमें मैंने बाकी के जो टमाटर थे ना वो ऐड किए हैं।
और इस टाइम पे इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर मैंने इसमें डाला है। डाल के तो अब इसको हल्का सा हम दम पे रख देंगे ताकि ये सब्ज़ियाँ गल जाएं। अपनी शक्ल, इनकी शक्ल मतलब ख़राब नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये गले होने चाहिए। तो ये देखिए जी, ये बिल्कुल इसकी परफेक्ट इस तरह होना चाहिए, ये बिल्कुल मैश नहीं होने चाहिए। टमाटर और जो प्याज हैं वो बिल्कुल ऐसे अपनी शक्ल में रहने चाहिए। तो इस तरह अब इसमें हम कबाब डाल के तो मैं इसको दम दे लूँगी तकरीबन 5-7 मिनट के लिए एक साइड से। और अब आप एक साइड, उसकी साइड चेंज करें और यही तकरीबन 5-6 मिनट के लिए आप दूसरी साइड से इसको दम पे रखें। तो ये देखिए जी, ये दम कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। तो बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ़ाइनल लुक तो इसकी यही है। इसके बाद में अगर ये है कि अगर आप इसको स्मोक देना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू टच देना चाहते हैं, तो वो आप इसको स्मोक भी दे सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप स्मोक इसको ज़रूर दीजिएगा, उससे बहुत अच्छा इनका टेस्ट बनता है, बहुत मज़ा आता है खाने में। तो इस टाइम पे आके आप गार्निशिंग कर लें सब्ज़ मिर्चों के साथ, धनिया डाल दें। और इसके बाद अब थोड़ा सा ये मैंने लेमन जूस डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डाल दें। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा सा खट्टापन पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं पसंद तो आप इसको ना भी डालें। और अब मैं इसको स्मोक दूंगी, ये तकरीबन 7-8 मिनट के लिए दूंगी मैं, बहुत ज़्यादा नहीं दूंगी, बस थोड़ा ही दूंगी। मगर फिर भी इसका टेस्ट हल्का सा, इसमें स्मोक का टेस्ट आता है तो बहुत मज़े के लगते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर इसका फ़ीडबैक दीजिएगा कि, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी बड़ी अच्छी ये बनेगी। तो चलिए ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को थम्स अप दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, और उसके साथ बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।